नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ। खास उन लोगों के लिए है जिनके पास समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं का भंडार भरा हुआ है। यानी एक समस्या खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। ऐसे में मनुष्य की सारी आशाएं हैं वो टूट जाती हैं। भगवान भी मुसीबतों से गुजरे हुए थे। जैसे कि भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा था मात्र उनके पिता के कहने पर, और फिर सीता का हरण हुआ। भगवान राम खुद परमेश्वर होते हुए परेशानियों से गुजरे थे। उन्होंने हम इंसानों को बताने के लिए इंसान का रूप धारण कर मुसीबतें झेली और सिखाया कि मुसीबतों का किस प्रकार से सामना करना चाहिए। इसी प्रकार की बात आज मैं करने वाली हूँ। अगर आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो देखिए, अगर आप जानते हैं कि आप सभी काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी आपका पीछा परेशानियां नहीं छोड़ रही हैं, तो आज मैं कुछ ऐसे काम बताऊंगी जिनके करने के बाद आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपका भाग्य भी बहुत प्रबल हो जाएगा। आपके अंदर उन कार्यों को करने से परेशानियों को काटने की शक्ति पैदा हो जाएगी। दोस्तों, इन बातों को जानने के लिए और जान करके करने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। और इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वीडियो को पूरा देख करके पूर्ण जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। दोस्तों देखिए, भाग्य को इतना प्रबल कर लिया जाए कि जो समस्याएं हैं वो हमारे पास भी न फटकें। इसलिए जो काम आज मैं बताने वाली हूँ शायद आपको अजीब लगे सुनकर, क्योंकि उन कामों को ज्योतिषी बताते तो आप उन कामों को विश्वास के साथ करते। इसी प्रकार जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, आप उन कामों को विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ ही करें तो आपका भाग्य बहुत ही प्रबल हो जाएगा। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तो आपको समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए इन कामों को ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि करके आप सूर्य को जल दें, और सूर्य को जल देते हुए एक मंत्र को आप पढ़ें, ओम सूर्याय नमः, या दूसरा मंत्र है ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। इन दोनों मंत्र में से आप किसी भी मंत्र को पढ़ते हुए रोज आपको सूर्य को जल देना है। दोस्तों, क्योंकि हमारे जीवन पर ग्रहों का बहुत गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ग्रह ही हैं जो हमें समस्याओं से बचाते हैं। ग्रहों में सूर्य ग्रह को सबसे बड़ा माना जाता है। सूर्य ग्रह को जल अर्पित करने मात्र से सारे ग्रह उनके अनुकूल हैं और हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो समस्याएं खत्म होती हैं। दोस्तों, ग्रहों का प्रबल रहना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर देवता प्रसन्न रहें और हमारे ग्रह कमज़ोर हैं तो भी समस्याएं समाप्त नहीं होती, और सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो ग्रह प्रबल हो जाता है। सूर्य ग्रह तो हमारे सारे ग्रह भी हमारा साथ देते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, आप दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर के ही करें। गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। कहा जाता है कि इस पुराण में लिखी बातें स्वयं नारायण ने बताई हैं। गरुड़ पुराण में नारायण ने व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु के बाद की स्थितियों और पुनर्जन्म तक की स्थितियों का वर्णन किया है। मान्यता है कि किसी की मृत्यु के पश्चात यदि घर में गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाए तो मरने वाले को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग जीवित हैं उनके जीवन की दशा में सुधार होता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में जीवन जीने के सही तरीके के बारे में भी बताया गया है। यही वजह है कि गरुड़ पुराण को अब महापुराण की संख्या दी जाती है। गरुड़ पुराण में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है।
इसी प्रकार दोस्तों गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अपने जीवन की शुरुआत हमेशा भगवान विष्णु का नाम लेकर के ही करनी चाहिए और ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। यदि नियमित रूप से उन्हें याद करके आप दिन की शुरुआत में उनकी पूजा आराधना करेंगे तो आपको जीवन में सुख समृद्धि सफलता आदि की प्राप्ति होगी और जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन आप पूजा को किसी भी स्वार्थ से नहीं करना दोस्तों, निस्वार्थ भावना से ही पूजा को आपको करना चाहिए। और तीसरी बात दोस्तों, तुलसी। रोज आप तुलसी के पौधे को, पहले तो जिसके घर में तुलसी का पौधा नहीं लगा हुआ है वह व्यक्ति अपने घर में तुलसी लगा ले, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छा होता है घर में लगाना और बहुत ही शुभदायी होता है पौधे को लगाना। तो अपने आंगन में या कहीं पर भी जहाँ पर आप लगा सकते हैं तुलसी के पौधे को, तो आप अपने घर में लगा करके उसकी नियमित रूप से पूजा करें। सुबह में आप तुलसी को जल अर्पित करें और शाम को आप तुलसी के नीचे एक दिया जरूर जलाएं दोस्तों। तुलसी को मोक्षदायक बताया गया है। कहा जाता है कि मृत्यु के समय अगर तुलसी का पत्ता मुंह में रख दिया जाए तो व्यक्ति को परम धाम प्राप्त होता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसलिए रोजाना तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए दोस्तों। अगर आप ज्यादा भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान विष्णु के इस मंत्र का मनन करते रहें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र का जाप करते रहें। मन मन में पूजा करने से भी दोस्तों बहुत ही लाभ प्राप्त होते हैं, बहुत ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देखिए, अगर कई बार हम पूजा पाठ करते हैं पर फल प्राप्त नहीं होता दोस्तों, देख निराश हो जाते हैं। पर देखिए, भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं, इसलिए आराम से, शांति से, विश्वास के साथ पूजा आराधना करते रहें। निष्ठा भाव से आप उन्हीं के मंदिर में जाएं, उन्हीं की पूजा कीजिए। देखिए, परेशानियां खत्म होंगी दोस्तों, पर थोड़ा हो सकता है कि वक्त लग सकता है, लेकिन आप निष्ठा भाव से पूजा को करते रहें। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान विष्णु का ध्यान करें। जरूरी नहीं कि आप रोज मंदिर जाएं, आप घर पर भी उनकी पूजा कर सकते हैं दोस्तों। अगला काम है पीपल की पूजा। ऐसे तो पीपल एक वृक्ष है, परंतु शास्त्रों में लिखा है पीपल में देवताओं का साक्षात वास होता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने बताया है कि वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ। तो पीपल वृक्ष पे आप जल अर्पित करें और शाम को शनिवार के दिन दिया जलाएं। अगर आप रोज जला सकते हैं तो रोज पीपल के नीचे संध्या काल के समय आप रोज दिया जलाएं। ये काम करके दोस्तों आप जीवन की समस्याएं समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ये सारे काम विश्वास के साथ ही आपको करने होंगे। एक बात और दोस्तों, अपने घर में सुबह सुबह गंगा जल के छींटे रोज लगाया करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता दोस्तों, क्योंकि गंगा नदी की पवित्रता का बखान शास्त्रों में भी किया गया है। साथ ही इसे व्यक्ति को तारने वाली नदी कहा गया है। घर में हर किसी को गंगा जल रखना चाहिए। रोजाना घर में गंगा जल अगर आप छिड़कते हैं तो किसी भी शुभ काम पर अगर आप जा रहे हैं तो माँ गंगा का ध्यान करें और अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल, नॉर्मल जल में यानी साधारण जल में आप गंगा जल मिला करके अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर लें दोस्तों। तो उससे नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता और हर काम में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मैं ज़्यादा चाहूँगी